हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड मिडफील्डर साइन करने की कोशिश कर रही है, ये आप तो जानते हो, साथ ही साथ आपके पूरे घर वाले भी जानते होंगे मोस्ट लाइकली। भाई, हम किसको साइन करने वाले हैं और कब साइन करने वाले हैं उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि फब्रिजियो रोमानो ने आके भयंकर नाम लिए हैं, यूनाइटेड के साथ लिंक किए हैं और बताया है क्या चांसेस हैं हमारे जनवरी में प्लेयर साइन करने के लिए और किन कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं, या फिर ये कहानी जाएगी अगले समर तक, उसको बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ हमारे साथ एक लीड्स यूनाइटेड का मिडफील्डर लिंक हुआ है जो अभी न्यूकासल में था पिछले साल तक। उसकी क्या हमें जरूरत है, क्या वो हमारे लिए बढ़िया प्लेयर है, बात करेंगे। साथ ही साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भाई फोड़ दिया है बम, नूनो एस्पिरिटो को सैक कर दिया है 3 गेम्स के बाद। भाई, ईपीएल की पहली सैकिंग मैनेजर की। क्या वो ईपीएल की फॉर्म के ऊपर थी या कुछ और पीछे रीजंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, क्रिस्प होगी, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। बट इसके बाद कुछ घंटों बाद एक और वीडियो आएगी भाई। सिटी के चार्जेस एकदम सारे खत्म हो चुके हैं, काइंड ऑफ आप ये मान लो ईपीएल और सिटी का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो चुका है। उसके लिए भी मैं वीडियो शूट करके अभी थोड़ी देर में निकाल दूंगा। सो आप इस सब्सक्राइब तो जरूर सबसे पहले कर ही लेना ताकि आप कुछ और वीडियोस मिस ना करो। साथ ही साथ अगर इस वीडियो पे हो तो प्लीज लाइक करके, हाइप करके, कमेंट करके, सब कुछ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, जिस भी तरीके से कर पाओ। भाई, छोटा चैनल है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है तो जल्दी जल्दी अब न्यूज भी आगे बढ़ाते हैं। देखो, रोमानो आया, रोमानो ने बोला यूनाइटेड के मिडफील्ड के बारे में कि देखो, यूनाइटेड मिडफील्डर साइन करना चाहती थी, करना चाह रही है। लास्ट के 48 घंटे में हमने बहुत हाथ पैर मारे थे, ये आपको भी पता है। हमने बहुत से लोगों के बारे में फोन किया था, लोन के बारे में हमने एटलेटिको मैड्रिड भी फोन किया था, उन्होंने फोन काट दिया हमारा। और उसके अलावा हमने 2 हफ्ते बिताए थे बलेबा के साथ। नाउ यूनाइटेड की प्रायोरिटी बलेबा है और यूनाइटेड में जो हमारा मैनेजर है रूबेन एमरिम, उसकी नजर में ही इज द मेन और आइडियल प्लेयर, राइट? एथलेटिक और सब कुछ ब्ला 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 ब्ला। नाउ अब बलेबा के लिए हम जनवरी में ट्राई करेंगे, ऐसा बता रहा है रूबेन आपका फब्रिजियो रोमानो। और वो ये भी कह रहा है कि अगर इस प्लेयर को हम जनवरी में साइन नहीं कर पाए तो हम समर में वापस ट्राई करेंगे, और जनवरी में इसकी डील करना बहुत मुश्किल है। इस केस में यूनाइटेड ऐसा भी कर सकती है कि हम किसी और प्लेयर के लिए जनवरी में चले जाएं, और मे बी आई डोंट नो, मे बी क्या उसके बाद हम बलेबा को साइन कर पाएंगे समर में, आई डोंट नो। बट हम कॉनर गैलेगर जैसी अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने आई तो हम जनवरी में वैसी डील भी कर सकते हैं। तो यूनाइटेड के दिमाग में एक मिडफील्डर जल्दी से जल्दी लाना ये है, ये फब्रिजियो रोमानो ने आके बताया। अब यहाँ पे मेरा दिमाग घूमने लगता है भाई, और आपका भी शायद घूम रहा होगा कि भाई एक्चुअल में अब यूनाइटेड कर क्या रही होगी। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे को जो सबसे क्लियर बात है वो तो ये कर रही है यूनाइटेड, यहाँ पे प्लेयर तो साइन करे ना करे, बट यूनाइटेड के फैंस को होप जरूर दे रही है कि देखो, यूनाइटेड मिडफील्डर साइन करना चाह रही है। अभी 2.5 महीने निकल गए ट्रांसफर विंडो के, उसको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, ये आगे की बात कर रहे हैं कि हम जनवरी में साइन करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ऐसा करेंगे। 1 सितंबर को आपकी ट्रांसफर विंडो बंद हुई है, 2 सितंबर से लिंक आने शुरू हो गए हैं, जनवरी में करेंगे, जनवरी में करेंगे, जनवरी में करेंगे, ठीक है। 1 फरवरी को मैं आपको फिर बता देता हूं, हमारे लिंक आएंगे कि हम मिडफील्डर साइन करेंगे, समर में करेंगे, समर में करेंगे, समर में करेंगे। आज से हमें पता है हमें कम से कम 2 बड़े मिडफील्डर चाहिए होंगे, 2 बड़े मिडफील्डर चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम पे ना अगले साल ब्रूनो रहेगा ना कैज़ेमीरो रहेगा। और मैं आपको अभी से लिख के दे सकता हूं, ये 2 साइनिंग्स हम जुलाई में, अगर ट्रांसफर विंडो आपकी खुलती भी है, हम अगस्त से पहले नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब ये तो मेरे को पता है यूनाइटेड यहां क्या कर रही है, दिस इज ऑल पीआर कैंपेन, राइट? ऐसा नहीं है कि हम डिसाइडेड हैं कि हम जनवरी में किसको साइन करने वाले हैं। बलेबा के बारे में बात हो रही है कि हम कोशिश करेंगे बलेबा। भाई, मत करो कोशिश, ब्राइटन नहीं बेचेगी तुम्हें जनवरी में प्लेयर, मोस्ट लाइकली नहीं बेचेगी, मोस्ट लाइकली नहीं बेचेगी। और समर में तुम्हारी हालत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कोई और क्लब्स भी वहां चले जाएं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि तुम पे कितना पैसा है। अगर सीजन बेकार गया, ब्रूनो शायद 50-60 मिलियन से ऊपर में बिके भी ना, राइट? और अगर सीजन बेकार गया, हमारे बाकी प्लेयर्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे इस बार हमारे सारे प्लेयर्स बिके हैं एकदम सस्ते में, राइट? अगर हमारा सीजन अच्छा जाता, अगर तुम मिडफील्डर ले आते, अगर हमारे स्ट्राइकर्स गोल मार पाते, अगर हमारे बाकी डिफेंडर्स अच्छे दिखाई देते, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो शायद हम अगले साल बेच भी अच्छा पाते। हमारी एक प्रॉब्लम ये भी रही है, हम बेच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि टीम ही बेकार खेल रही है, इसलिए हमारे प्लेयर्स भी बेकार हैं, उनकी वैल्यू भी बेकार है। सो लोग बस वेजेस की बात करते हैं, बट ये एक ऐसी चीज है जो लोग क्लियरली मिस आउट करते हैं। यूनाइटेड क्या कर सकती थी आपको भी पता है, हम और पैसा इन्वेस्ट करके किसी तरीके से और प्लेयर्स ला सकते थे, हम उसमें फेल हुए हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बलेबा जैसी साइनिंग को जनवरी में करने की, विच इज वेरी अनलाइकली। यस, कॉनर गैलेगर ला सकते थे हम एज अ
और लोन डील मेरे ख्याल से यूनाइटेड का अटेम्प्ट बहुत अच्छा था भाई, 1 साल के लिए ट्राई और टेस्ट कर लो, और मे बी उसके बाद ऑप्शन टू बाय ऐसा कुछ होता, बट एटलेटिको मैड्रिड ने रिफ्यूज कर दिया। अब मुझे नहीं लगता एटलेटिको मैड्रिड जनवरी में उस प्लेयर को जाने देगी। जब एटलेटिको मैड्रिड खुद चैंपियंस लीग में होगी, खुद 4 कॉम्पिटिशन्स में होगी, वो जनवरी में अपनी टीम को स्ट्रेंथन करेगी रादर देन वीकन करने के लिए। बट ये हो सकता है कि एटलेटिको मैड्रिड इस प्लेयर को बेचना चाह रही हो, नया किसी और प्लेयर को लाना चाह रही हो, बट इन दैट केस क्या यूनाइटेड इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी कॉनर गैलेगर में जनवरी में? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारी टीम की हालत इतनी खराब हो जाए कि लिटरली रूबेन एमरिम वापस बोल दे कि भैया मैं जा रहा हूं छोड़ के, मेरे को तुमने मिडफील्डर नहीं दिया क्योंकि मैं पागल हो गया बोल बोल के कि मेरे को मिडफील्डर ला दो, लेकिन तुमने मेरे को कोई भी मिडफील्डर ला के नहीं दिया और ये टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अगर यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही, मिडफील्ड हमारा एक बहुत ही बुरी हालत में पड़ा रहा, और या मे बी कोई इंजरीज वगैरह अगर हमारे को हो गई, मे बी हम जनवरी में ऐसा कुछ कर सकते हैं, चाहे उस टाइम पे हमें पैसा फेंकना भी पड़े, मे बी शायद ऐसा कुछ करेंगे हम। बट इतना ज़रूर है भाई, अगर कॉनर गैलेगर की डील एटलेटिको मैड्रिड ने लोन पे उस टाइम पे नहीं करी, तो जनवरी में इट डजंट मेक सेंस फॉर देम कि थोड़ा सा पैसा मिलेगा 6 महीने का लोन के लिए, उनको 2-3-4 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, उतने के लिए वो एक क्रूशल पार्ट ऑफ द सीजन में अपना एक मिडफील्डर जो बहुत क्रूशल मिडफील्डर है उसको जाने देंगे। आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन। वो अगर जाने भी देंगे तो पॉसिबली वो परमानेंट ट्रांसफर देखेंगे। नाउ इसके बाद एक और नाम है जो यूनाइटेड की मिडफील्ड में हमारे साथ जोड़ा गया है, उसका नाम है एलियट एंडरसन। नाउ जिनको पता होगा न्यूकासल के लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर था, बट वहाँ पे उन्होंने अपना एक काइंड ऑफ प्योर प्रॉफिट में अपना प्लेयर बेच दिया ये, और चला गया वो लीड्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, मेहनती है, लंबा है और काफ़ी एरिया कवर करता है, ऑन द बॉल ऑफ द बॉल काफ़ी अच्छी, टैक्टिकली बहुत अच्छा है कि अगर आप एक मैनेजर हो आपको प्लेयर बिल्कुल अच्छा लगेगा। बट नाउ लोग उसको हाइप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये सोच रहे हैं यूनाइटेड में आने के बाद भी ही वुड बी अमेजिंग। भाई यूनाइटेड के सिस्टम में आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड बी अमेजिंग। येस ही कैन रन अराउंड अ लॉट, वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, मे बी ही इज अनदर स्कॉट मैकटोमिनी जो यूनाइटेड में आके चल ना पाए, तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम एलियट एंडरसन। आई नो वो बहुत अच्छा प्लेयर है और इस टाइम पे तुम्हारे सामने मैं लिटरली किसी एक ऐसा प्लेयर भी ला के दे दूं जिसकी एक टांग नहीं भी हो तो भी तुम कहोगे हाँ भाई ले आओ यार, मिडफील्ड में तो बहुत ही हालत खराब है। इसलिए जो लोग नाम सुन रहे हैं एलियट एंडरसन का वो बिल्कुल खुश हो रहे हैं, हाँ 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 भाई ये करवा लो डील, ये तो बहुत ही मस्त डील होगी यूनाइटेड के लिए, वी नीड हिम। और अब तुम्हें 2 दिन में उसकी क्लिपिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी 2 मिनट तक, वो कितना अच्छा प्लेयर है, जिनेडिन जिडान का पोता निकल के आया है एलियट एंडरसन, ये भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि यूनाइटेड के साथ अब उसको लिंक किया जा रहा है। बट आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट अ सोल्यूशन दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर। वी शुड बी लुकिंग फॉर बल्लेबाज और वॉटन्स, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए यूरोप में खेलना हमारा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए टीम का खेलना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ आपको एलियट एंडरसन तो कम से कम नहीं पहुँचाएगा। सो लेट मी सी क्या होता है, लेट अस सी क्या कहाँ किस तरफ बैठता है ऊंट और क्या करती है यूनाइटेड मिडफील्ड की साइनिंग के लिए। क्या हम जनवरी में कर पाएंगे साइनिंग, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हिस्टोरिकली जनवरी में वी हैव नॉट बीन अ वेरी गुड बेसिकली टीम टू डू बिजनेस। नाउ एक टीम है जिसने अपना बिजनेस बहुत जल्दी ही चेंज कर लिया है, दैट इज नॉटिंघम फॉरेस्ट। उन्होंने अपना मैनेजर सैक कर दिया है भाई, एक्स वुल्व्स का मैनेजर और बहुत ही रिस्पेक्टेड कोच है, रिस्पेक्टेड मैनेजर है नूनो एस्पिरिटो, उसको निकाल दिया गया है, उसको सैक कर दिया गया है। अब देखो पिछला गेम वो हारे थे 3-0 वेस्ट हैम से, बट अगर आप ईपीएल की फॉर्म देखो तो उनकी कोई बहुत बेकार नहीं है, उनके भी 4 पॉइंट्स है, तुमको पता है और किसी और टीम के भी 4 पॉइंट्स है, राइट, 3 गेम्स में, यस। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला गेम वो 3-1 जीत गए थे ब्रेंटफोर्ड से, दूसरा गेम उनका 1-1 ड्रॉ हुआ था क्रिस्टल पैलेस से, बट वेस्ट हैम ने उनको होम पे हरा दिया 3-0 विच वॉज अ ब्लो। बट आई डू नॉट थिंक सो इस एक गेम के चलते इस मैनेजर को सैक किया गया है। देखो रूमर्स ये आ रहे हैं कि ट्रांसफर डिसएग्रीमेंट काफ़ी कुछ हुआ था, और क्यों हुआ था, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट में एक नया बंदा आया है, नया कह सकते हो आप, एडू ये वही बंदा है जो आपका आर्सेनल में स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह रह चुका है। एडू 10 महीने पहले ऑलरेडी नॉटिंघम फॉरेस्ट के क्लब्स और भी बाकी जो भी क्लब्स हैं इनके पूरे, जो इसका ओनर है जो ग्रीक ओनर है उसके बाकी सारे क्लब्स को देख रहा था। अब इस टाइम पे वो ग्लोबल हेड ऑफ फुटबॉल बन चुका है 1 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही, और ये कहा जा रहा है कि शायद एडू के साथ भी उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, बट उसके ओनर्स के साथ रिलेशनशिप तो पक्का अच्छे नहीं थे।
रिलेशनशिप ब्रेकन डाउन था और नूनो ने पब्लिकली भी एडमिट किया हुआ है कि बेसिकली द रिलेशन इज नॉट सो गुड विद द ओनर और स्पेशली आफ्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन, ये उसने बोला हुआ है खुद ही पब्लिकली। तो ये पक्का है कि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। आपको पता है वो उनका जो ओनर है वो बहुत रिएक्टिव है, पिच वगैरह पे भी कूद जाता है कितनी बार। सो ले दे के रिजल्ट एक वेस्ट हैम से 3-0 की लॉस मुझे नहीं लगता रीजन थी, बट इट वाज मोर ऑफ रिलेशनशिप ब्रेक हुई है ओनर की और मैनेजर की। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से नूनो एस्पिरिटो एक सही जगह लैंड अप कर जाएगा, उसको एक बढ़िया क्लब मिल जाएगा और ऑफ कोर्स उसको पैसा मिल रहा है। सो डोंट फील सो बैड अबाउट हिम और एनी मैनेजर दैट गेट्स अ सैक। नाउ हु मोर इंपॉर्टेंटली हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर? देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट बहुत सॉलिड है भाई। अब वो क्या करने वाले हैं, उनके लिए नाम आ रहा है एंज पोस्टेकोग्लू का। और भाई अगर आपको कोई मैनेजर चेंज करना है ना इस टाइम आपको, और खासकर एक अगर आप टॉप क्लब नहीं हो, तो इस टाइम पे बहुत सारे मैनेजर्स अवेलेबल है। देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, उनका ओनर बहुत इन्वॉल्व है, उनका ओनर रिच है जो पैसा डालना चाहता है क्लब में, ठीक है। सो एंज पोस्टेकोग्लू एक मैनेजर है जिसको वो देख रहे हैं। साथ ही साथ और भी 2-3 के नाम आए थे, जोजे मरीनियो तक का नाम आया था, लिंक किया जा रहा है। बट फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि जोजे मरीनियो इतनी जल्दी कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा, बहुत सोच समझ के लेगा। अभी अभी उसकी सैकिंग हुई है। भाई देखो इस टाइम पे माहौल बहुत बढ़िया है। अगर आपको मैनेजर साइन करने हैं, ओले भी फ्री है, एरिक टेन हाग भी फ्री है, जोजे मरीनियो भी फ्री है, एंज पोस्टेकोग्लू भी फ्री है, और भी 2-4 मैनेजर आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारी सैकिंग हुई है पिछले 1-2 हफ्ते में। यूनाइटेड के एक्स मैनेजर्स तो पूरे सड़कों पे आ रखे हैं इस टाइम पे। सो भाई देखो मैं आई वुड लव जोजे मरीनियो टू बी पार्ट ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट। मेरे ख्याल से जैसा फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है वो प्रोजेक्ट देखता है, आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट अच्छा कर रही है जिस हिसाब से पिछले 2-3 सीजन में वो आई है, जिस तरीके की वो साइनिंग करती हैं, एंड आई थिंक दे वुड रियली बी, उनके लिए बहुत बड़ा स्कूप हो सकता है। जोजे मरीनो जैसा मैनेजर जो खुद एक सीरियल विनर रह चुका है। आई नो वो पुराने टाइम का जोजे मरीनो नहीं है, बट ये ऐसा मैनेजर है जो इनको टॉप 5 वाली रेस में बिल्कुल आगे लेके जा सकता है, उनको वापस एक पुश मार के शायद चैंपियंस लीग की नज़र रास्ता भी दिखा सकता है। बट इट्स अ मेक और ब्रेक विद जोजे मरीनो। इट कुड हैपन लाइक वेरी बैडली विद हिम। उसका टॉटनम वाला स्पेल भी अच्छा नहीं था। बट लेट मी नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है जोजे मरीनो क्या वो एक बढ़िया मैनेजर होगा उनके लिए, या किसी और मैनेजर जैसे आंज या किसी और के साथ उनको जाना चाहिए? फॉरेस्ट को और यूनाइटेड को जनवरी में क्या करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी दूसरी वीडियो की वेट करना, दैट इज कमिंग टू सून। साथ ही साथ प्लीज इस वीडियो पे अपना प्यार, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट के साथ जरूर बताना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।